Hello guys, this is Lap Singh Nain and I welcome you to all Computer with Lap Singh Nain YouTube चैनल। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक बार सिलेबस वगैरह देखेंगे। सबसे पहले तो पीजीटी के बारे में। पीजीटी अपना कंप्यूटर साइंस सीएस स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है कह लीजिए, या होगा नियर फ्यूचर जब भी होगा, तो पीजीटी सीएस स्क्रीनिंग का सिलेबस कंप्यूटर साइंस से संबंधित वो चीज़ें देखेंगे। क्या कुछ आता है, क्या कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ जो आपको पढ़ने हैं कंप्यूटर के विषय से संबंधित जो कंप्यूटर है, क्योंकि बाकी जो पार्ट है आपका 30 मार्क्स के अलावा 30 या 33 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर आएगा, 30 मार्क्स के अलावा जो 60 मार्क्स होंगे वो आपके जीके से रिलेटेड होंगे, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में। तो 30 मार्क्स में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, 30 या 35 अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट, डीबीएमएस है आपका, डीबीएमएस। ऑर्डर इनका अलग अलग हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना, मेरे लिए अलग हो सकता है ऑर्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, डेटा स्ट्रक्चर है डीएस, सीओए है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इससे मैं डिजिटल को अलग कर रहा हूँ, डिजिटल है, डिजिटल को मैंने इससे बिल्कुल अलग कर दिया है इस पार्ट से, सीओए से। और मैं डेटा स्ट्रक्चर से अलग कर रहा हूँ एल्गो को, एल्गो को मैं अलग कर रहा हूँ, एल्गोरिदम है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क है सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। कंपाइलर या टीओसी कह लीजिए, टीओसी से कंपाइलर अलग है, जो कंपाइलर सब्जेक्ट है वो अलग है वैसे तो टीओसी से, लेकिन कई बार इससे जोड़ के ही क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो एआई से के क्वेश्चन से जोड़ के आ जाते हैं, जिसमें आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक आ जाता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक आ जाता है, प्रोपोर्शनल लॉजिक। वो चाहे आप उसको एआई का पार्ट मान लें या फिर आप उसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट मान लें, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट है मेन से जो सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस रहती हैं। तो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में आपकी सी और सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मैं मार्कअप लैंग्वेज की बात करूं तो HTML पूछी जाती है, और जावास्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आ जाती है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट में से किस में से कोई क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन सभी में से आएंगे या फिर कैसे। जो ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज रहती है वो डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, डीएस, डेटा स्ट्रक्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कई बार आ जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते, बट लैंग्वेजेस से क्वेश्चन जो मैं कहूँगा बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें HTML शामिल है, आपकी C++ आपकी शामिल है, ठीक है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत कम पार्ट है कि क्वेश्चन का पूछा जाए। हाँ, जब न्यूमेरिकल पेपर बनता है, जब पेपर बनता है न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल पेपर बनता है तो इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बने तो इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल अगर ज़्यादा बने तो इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पूछ ली जाती है। और सीओए से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेमोरी के पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो है सिलेबस है, कह लीजिए कि ये पार्ट हैं सब्जेक्ट के, ये इतने पार्ट है। हो सकता है एक दो मेरे से मिस भी हुआ हो कहीं ना कहीं, आई थिंक मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं आपके। ऐसी है आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मैंने इसके अंदर नहीं लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन जो है आते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो इतने 13 से 14 सब्जेक्ट हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा वेटेज जो रहती है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ज़्यादा वेटेज रहती है, इन पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डिजिटल है, डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, डीएसएस है। डीएसएस देखो इससे जुड़ा हुआ है, कई बार इनका दोनों का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि डीएसएस का क्वेश्चन है या डीएस का क्वेश्चन है, एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। ऐसे ही सीओए से और डिजिटल से क्वेश्चन मिक्स होके आ जाते हैं, ऐसे ही डीएम और एआई से मिक्स होके क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग डीएम का ही पार्ट है। कंपाइलर और टीओसी दोनों ही मिक्स हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, कंपाइलर और टीओसी। लैंग्वेजेस में ऊप्स सभी से जुड़ी हुई है। ऊप्स से अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जावा से भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आपका C++ से भी हो सकता है। ये दोनों कॉमन से हैं, जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं उनमें से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पीजीटी लेवल का कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आपका केवीएस का एग्जाम है, चाहे वो आपका एनवीएस का एग्जाम है, चाहे वो आपका डीएसएसबी का एग्जाम है, डीएसएसएसबी का एग्जाम है, इनमें जो है पीजीटी और टीजीटी लेवल पर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जो सीटेट के बाद है यानी कि केवीएस और एनवीएस है, या फिर हम बात करें डीएसएसबी है, तो इनमें जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ऐड कर दी जाती हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ऐड कर दी जाती हैं। एक्सएमएल से क्वेश्चन आ जाता है, विजुअल बेसिक से क्वेश्चन आता है, वीबी से क्वेश्चन आ जाता है, और जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। लैंग्वेजेस के क्वेश्चन इनमें ज़्यादा रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यूमेरिकल पार्ट इनमें ज़्यादा रहता है, एल्गोरिदम का पार्ट इनमें ज़्यादा रहता है, टीओसी का पार्ट भी एक दो क्वेश्चन है जो टीओसी के पार्ट से आ जाते हैं। बाकी डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो है रहते हैं। ट्री है, स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, एरे है, क्यू है, स्टैक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो हम जो है अभी इस चैनल पे मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर करवाने की, जिस भी प्रकार से जितनी भी मतलब मेरी में कैपेसिटी होगी मैं करवा पाऊंगा आपको। तो डीबीएमएस से मैं शुरू करूंगा, डीबीएमएस से हम शुरू करेंगे। स्टार्टिंग जो है डीबीएमएस से है होगी, और लॉजिकल से क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट जो है मैं नहीं लिखने वाला इसमें, जो थ्योरी जरूरी होगी वो थ्योरी हम लिखेंगे, बाकी सारा न्यूमेरिकल या लॉजिकल सा पार्ट जो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए ये सिलेबस वाली वीडियो जो है जितना हो सके अच्छी लगती है आपको तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं।